फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन। तो हेलो एरिन की 3 टाइप्स की रिएक्शन है। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज द रिएक्शन विथ मेटल। तो भी हम देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। तो जब हमने हेलो अल्केन देखा था, वो हेलो अल्केन में जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था तब क्या होता था। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन होता है, मैं लिख दूं हेलो अल्केन में C बॉन्ड X लिख दूं। तो हेलो अल्केन में कार्बन और हेलोजन में बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन। तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो मूव टुवर्ड्स द हेलोजन, देयरफॉर हेलोजन एक्वायर पार्शली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ये भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ही होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो वो यहां से एक्स हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इन प्लेस ऑफ हेलोजन कौन आ जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, और यहां से हेलोजन रिमूव होगा इन फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन। इस तरह हेलो अल्केन की रिएक्शन हमने देखी थी। अब मैं बात करता हूं हेलो एरिन। हेलो एरिन मतलब बेंजीन रिंग, उस पे हेलोजन, ये कार्बन और हेक्स के बीच में बॉन्ड होता है। ऐसा लिख दूं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम हो। हेलो एरिन यदि उसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन का तो सेम वे होगा कि यहां पे ये हेलो एरिन में ये माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा इन प्लस ऑफ एक्स कौन आ जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आ जाएगा, और क्या बन जाएगा यहां से CNU और हैलाइड आयन रिमूव होगा। तो हेलो एरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म जो हमने हेलो अल्केन में पढ़ा था ऐसा ही है, लेकिन हेलो अल्केन के कंपैरिजन में हेलो एरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट है। यहां से बॉन्ड ब्रेक करना और इन प्लेस ऑफ हेलोजन, हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से होता है, वो डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम अभी पढ़ेंगे। वो डिफिकल्ट है इसलिए यदि हमको रिएक्शन करना है ना, तो ड्रास्टिक कंडीशन में करना है। तो देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन अराइल हैलाइड्स अकर ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। को ड्रास्टिक कंडीशन में यहां पे रिएक्शन होगा। क्यों? बिकॉज हेलो अल्केन्स, हेलो एरिन्स are chemically less reactive. Hello arenes are chemically less reactive towards the nucleophilic substitution reaction compared to hello alkane. तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेलो एरिन आर लेस रिएक्टिव towards nucleophilic substitution reaction than हेलो अल्केन। वाई? ओके, तो कभी क्या होता है, 1 या 1.5 मार्क्स में या MCQ में आपको सिर्फ रीजन याद रखो, पॉइंट याद रखो में, और डिटेल में 3 to 4 मार्क्स के लिए। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजंस हेलो एरिन इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू हेलो अल्केन। तो फर्स्ट वन इज द रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखो, हेलो अल्केन में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन हेलो एरिन में रेजोनेंस पॉसिबल है। क्यों हेलो एरिन में रेजोनेंस पॉसिबल है? तो देखो, हेलो एरिन में Cl एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ओके, और देखो कॉन्जुगेशन विथ
पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग। तो देखो ए इलेक्ट्रॉन पेयर है, सिंगल बॉन्ड, और ये क्या है, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड किस में है, कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। तो पहली बात याद रखना, हेलो अल्केन में रेजोनेंस नहीं होता है, वेयरएज एलो एरिन रेजोनेंस होगा। क्यों रेजोनेंस होगा? क्योंकि Cl में जो लॉन पेयर है वो लॉन पेयर, और रिंग में जो पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन पोजीशन में। कॉन्जुगेशन पोजीशन मतलब समझ में आ गया ना, अल्टरनेट पोजीशन में। देखो पेयर, सिंगल बॉन्ड, पेयर। तो देखो रेजोनेंस इफेक्ट। तो इन हेलो एरिन लाइक क्लोरोबेंजीन, द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on halogen atom, lone pair of electrons on halogen atom are in conjugation with pi electron of the ring. Hence these are delocalized, मतलब ए इलेक्ट्रॉन कहां पे delocalize हो जाएंगे, बेंजीन रिंग पे। तो they are delocalized on the benzene ring as shown below। तो ए इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पे delocalize हो जाएगा और रेजोनेंस इफेक्ट होगी। तो जब भी आपको रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ना है ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है वो देखना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है और क्या इफेक्ट हो रही है। ओके, तो देखो यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आए और ए इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर चला जाए, तो क्या इफेक्ट होगी। देखो पहले देखो, यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे चला जाएगा, तो एक सिंगल बॉन्ड के बदले में इन प्लेस ऑफ सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। पहली बात समझ में आ गई। तो यहां से 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देख रहे हैं आपको, अब 4 ही देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ गया। तो ये Cl ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहली बात समझ में गई। यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाने से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड and Cl acquire positive charge due to the loss of electron। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आया और ए इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर चला गया, तो एक्वायर नेगेटिव चार्ज। बाकी सब सेम टू सेम। बाकी सब में क्या, एक तो रिंग स्ट्रक्चर वो सेम आया, ये डबल बॉन्ड वाला सेम आया, सेकंड स्ट्रक्चर मिल गया। अब देखो क्या चेंज होगा कि ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां आ जाए और ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से इस कार्बन पे आ जाए। अब देखो ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां पे आ जाएगा, तो क्या चेंज होगा, यहां पे सिंगल बॉन्ड के बदले में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इन प्लेस ऑफ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एक कार्बन ने लॉस किया, लॉस करता है तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो माइनस प्लस जीरो, मतलब एक कार्बन में कोई चार्ज नहीं चला, वो माइनस चार्ज था वो चला गया। अब देखो ए इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ गई, तो वो एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इस पे कौन सा चार्ज रहेगा, माइनस। बाकी सब यहां पे जो है ना वैसा ही लिखना है। तो ए इलेक्ट्रॉन पेयर, ए डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड Cl, और उस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अब ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां पे आ जाए और ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां पे आ जाए, तो क्या चेंज होगा। यदि ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां पे आ जाएगा तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां आ गया तो मतलब सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, और ए इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर चली जाएगी, ए इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर चली जाएगी तो एक्वायर नेगेटिव चार्ज। बाकी सब डिटो टू डिटो। बाकी सब क्या है, यहां पे डबल बॉन्ड ये रहा और ACl ए पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अब और क्या होगा, जी समझो कि ए इलेक्ट्रॉन पेयर अब यहां पे जाएगी और ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से बाहर चला जाए।
यदि ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां जाएगी तो इन प्लेस ऑफ सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और ए इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर चला जाए तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर चला गया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो, चार्ज चला जाएगा। बाकी सब डिट्टो टू डिट्टो। और स्ट्रक्चर 5 तो पहली बात समझ लेना, रेजोनेंस इफेक्ट। तो हमने बोला हेलो अल्केन जो है वो हेलो अल्केन में रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन हेलो एरिन में रेजोनेंस होगा। तो हेलो एरिन में रेजोनेंस होने से क्या होता है, ये देखो, ये 5 स्ट्रक्चर में से 3 स्ट्रक्चर में, सेकंड स्ट्रक्चर में कार्बन और सीएल के बीच में डबल बॉन्ड है, थर्ड स्ट्रक्चर में कार्बन और सीएल के बीच में डबल बॉन्ड है, फोर्थ स्ट्रक्चर में कार्बन और सीएल के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ड्यू टू द रेजोनेंस कार्बन और सीएल के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ओवरऑल सोचो कि 5 स्ट्रक्चर है, इनमें से 3 स्ट्रक्चर में कार्बन और सीएल के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ओवरऑल हम बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। तो देखो, तो हेलो अल्केन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन हेलो एरिन कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड है। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई कि हेलो अल्केन जो है ना वो हेलो अल्केन में रेजोनेंस नहीं होगा, तो CX बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। लेकिन हेलो एरिन में ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। अब सोचो, सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना है या पार्शियल डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, तो बस सोचो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। हम तो मालूम है जैसे जैसे बॉन्ड नंबर इंक्रीज हो गए स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, और डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। तो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और जो काम ज्यादा एनर्जी देके करना पड़ता है ना वो बहुत कम होगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी स्लो है। तो यहाँ पे देखो, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, एक कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इजीली ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा और इन प्लेस ऑफ हेलोजन न्यूक्लियोफिलिक आ जाएगा। लेकिन हेलो एरिन में हेलो अल्केन के कंपैरिजन में, कंपैरिजन की बात करता हूं, इसके कंपैरिजन में यहां पे डबल बॉन्ड है, पार्शियली डबल बॉन्ड है, तो ये यहां पे अटैक करके हेलोजन को निकालने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उसके कंपैरिजन में यहां पे एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब कि उसके कंपैरिजन में यहां पे ये रिएक्शन करना डिफिकल्ट है। देयरफॉर nucleophilic substitution reaction of haloarin is difficult compared to haloarin। तो देख लेते फिर से एक बार। तो देखो फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट में याद रखना हेलो अल्किल में रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन हेलो एरिन में रेजोनेंस होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास क्या है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और वो कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड ऑफ ए बेंजीन रिंग, तो इसलिए कॉन्जुगेशन रेजोनेंस होगा। तो देखो एज ए रिजल्ट ऑफ द रेजोनेंस कार्बन और सीएल के बीच में जो बॉन्ड है ना, एक्वायर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड तो द बॉन्ड क्लेवेज इन हेलो एरिन इज डिफिकल्ट देन हेलो अल्केन। क्यों? क्योंकि हेलो अल्केन में तो सिंगल बॉन्ड है और हेलो एरिन में क्या है, पार्शियली डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है, एंड दस हेलो एरिन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट है रेजोनेंस इफेक्ट। सेकंड पॉइंट देखते हैं, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। तो देखो ये हेलो अल्केन है और ये हेलो एरिन। हेलो अल्केन में हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच हुआ है, हेलो अल्केन में हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच हुआ है वो कार्बन पे सब सिंगल बॉन्ड है, चारों सिग्मा सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है। मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp3
हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। मतलब हेलो अल्केन में जो हेलोजन वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। वो कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। और हेलो एरिन में हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है, हेलोजन में हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन पे पाई बॉन्ड एक, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो पहले याद रखना कि हेलो अल्केन में हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, वेयरएज इन हेलो एरिन जो कार्बन हेलोजन के साथ अटैच है वो कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अब s कैरेक्टर देखना है। यदि s कैरेक्टर देखना है तो किस तरह निकालेंगे वो देख लो, 11 में हमने देख चुके। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो s कैरेक्टर कितना होगा? तो नंबर ऑफ s ऑर्बिटल, sp3 में क्या है? एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। तो एक s ऑर्बिटल अपॉन नंबर ऑफ s ऑर्बिटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल, 1 + 3 4 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 25%। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाले कार्बन पे s कैरेक्टर 25% है। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन वाले पे कार्बन पे s कैरेक्टर कितना होगा? तो s ऑर्बिटल कितनी है? एक, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल, तो 1 + 2 3 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना होता है? 33.33%। तो देखो क्या आता है, हेलो अल्केन है ना, वो हेलो अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इसमें s कैरेक्टर 25% है। और जो हेलो एरिन है इसमें हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसमें s कैरेक्टर 33% है। 11 में पढ़ चुके, याद रखना। इफ s कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो देखो अल्केन में s कैरेक्टर 25% है, इसमें 33% है। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसके एक कार्बन के कंपैरिजन में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, उस पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ये हेलोजन का शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये कार्बन का जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन होगा ना, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो नजदीक जाता है, नजदीक जाता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। तो हेलो अल्केन के कंपैरिजन में हेलो एरिन में CX बॉन्ड लेंथ है ना, वो शॉर्ट होगी, लेस होगी। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है 177 पिकोमीटर, यहाँ पे 169 पिकोमीटर। अब बॉन्ड लेंथ कम है तो क्या होगा? देख लो, देखो इसकी बॉन्ड लेंथ है 177 पिकोमीटर और इसकी बॉन्ड लेंथ है 169 पिकोमीटर। यहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है हेलो अल्केन में, उसके कंपैरिजन में हेलो एरिन में बॉन्ड लेंथ कम है। तो हेलो अल्केन के कंपैरिजन में हेलो एरिन में बॉन्ड लेंथ कम है, तो यहां पे क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक यहां पे चला जाएगा एनर्जी कम देने की, लेकिन यहां पे बॉन्ड लेंथ कम है, शॉर्ट है। अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। तो यहाँ पे इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डिफिकल्ट फॉर हेलो एरिन कंपेयर टू हेलो अल्केन। तो दूसरी बार देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट कौन सा था? हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो हेलो अल्केन और हेलो एरिन, हेलो अल्केन में हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और हेलो एरिन में हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वहां पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। हेलो अल्केन में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, मतलब s कैरेक्टर कितना है? 25%। हेलो एरिन में s कैरेक्टर कितना है? 33.33%। याद रखना, इफ s कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इफ s कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। thus sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम
sp2 hybridized carbon atom है ना, with greater s character is more electronegative. तो sp3 hybridized carbon के कंपैरिजन में sp2 hybridized कार्बन में s कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, तो इट कैन बी होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द बॉन्ड मोर टाइटली। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, वो sp3 के कंपैरिजन में, उसके साथ कंपेयर करना है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को, बॉन्ड को मोर टाइटली होल्ड कर रखेगा देन द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विथ लेस कैरेक्टर, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा होगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, तो ये हेलो अल्केन में बॉन्ड लेंथ कितनी है 177, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे हेलो एरिन की बॉन्ड लेंथ कम होगी। यदि हेलो एरिन की बॉन्ड लेंथ कम है तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम देना पड़ेगा। Therefore, haloarine are less reactive than haloalkanes towards the nucleophilic substitution reaction. तो फर्स्ट पॉइंट था रेजोनेंस इफेक्ट, सेकंड पॉइंट था डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, अनस्टेबल फिनाइल कैटायन। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अनस्टेबल फिनाइल कैटायन। चलो SN1 मैकेनिज्म सोचो, ये हेलो एरिन है, ओके। SN1 रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और हिड्रोलाइटिक क्लेवेज होगा। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन किसके ओर चला जाएगा, Cl पे, Cl एक्वायर माइनस चार्ज और ये एक्वायर, एक कार्बन एक्वायर पार्सली पॉजिटिव चार्ज, तो फिनाइल कैटायन बनेगा। ओके, तो देखो हेलो एरिन में मैंने लिखा है क्लोरोबेंजीन, आपको भी लिख दो हेलो एरिन। चलो हेलो एरिन X लिखता हूं, तो यहां पे होगा X माइनस। हेलो एरिन का सेल्फ आयोनाइजेशन होने से क्या बनता है, फिनाइल कैटायन। लेकिन जो फिनाइल कैटायन बनता है ना, इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। देखो क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होता है, और जब रेजोनेंस होता है ना तो क्या होता है, इसमें हेलो एरिन में 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, हमने देखा था अभी क्लोरोबेंजीन का। तो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो एक दूसरे में कन्वर्ट होने में एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। तो याद रखना, ड्यू टू रेजोनेंस क्लोरोबेंजीन मतलब हेलो एरिन स्टेबल। लेकिन फिनाइल कैटायन में रेजोनेंस नहीं होता है, और रेजोनेंस नहीं होता है तो हेलो एरिन के कंपैरिजन में फिनाइल कैटायन वो अनस्टेबल। और याद रखना, नेचर लव स्टेबिलिटी, नेचर को स्टेबिलिटी पसंद है, तो ऑलवेज रिएक्शन मूव टुवर्ड्स लेस स्टेबल टू हाई स्टेबल। रिएक्शन ऑलवेज किस डायरेक्शन में जाएगा, लेस स्टेबल टू हाई स्टेबिलिटी की ओर। तो मतलब ये अनस्टेबल है और स्टेबल है, तो यहां से यहां जाएगा। मतलब फिनाइल कैटायन बनने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। तो फर्स्ट स्टेप में ऐसा होता है, और SN1 रिएक्शन में देखो कि फर्स्ट स्टेप में ऐसा होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का अटैक होगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता है यहाँ पे। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप होगा ही नहीं कि जैसे ये बनेगा वैसे हो जाएगा। हमने बताया था ना, स्टेबिलिटी ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यदि एक बनता है ना फिनाइल कैटायन, वो स्टेबल ही नहीं है, मतलब ये फर्स्ट स्टेप होगा ही नहीं। यदि फर्स्ट स्टेप नहीं होगा तो सेकंड स्टेप ही नहीं होगा, मतलब SN1 रिएक्शन नहीं होगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SQ के लिए, याद रखना कि हेलो एरिन में SN1 रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। देखो, इन हेलो एरिन्स द फिनाइल कैटायन फॉर्म as a result of the self ionization, as a result of self ionization will not be stabilized by the resonance.
तो सेल्फ आयनाइजेशन से ये जो बनता है ना फिनाइल कैटायन विल नॉट स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस, रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होता, हेंस SN1 मैकेनिज्म कैन नॉट अकर। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी हेलो एरिन। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अब देखो जो हेलो एरिन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। हेलो एरिन है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हेलो है। तो देखो एक तो हमने देख लिया हेलोजन के पास भी बता दिया आपको, ये देखो, और रेजोनेंस होगा ना तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे देखो पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे देखो ऑर्थो पोजीशन, रेजोनेंस होता है तब। मतलब हेलो एरिन है ना वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ना वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब न्यूक्लियोफाइल हेलो एरिन पे अटैक करता है ना तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, हेलो एरिन में भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। तो दोनों के बीच में यार उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसको वहां पे जाना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होने वाला है यार, तो उसका क्या मूड नहीं रहेगा, तो स्पीड कैसी होगी जाने की, कम रहेगी, मतलब रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, स्लो। तो देखो तो रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच एरिन, कि भाई इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन रिच एरिन के बीच में रिपल्सन होता है। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच एरिन, एरिन इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अप्रोच क्लोजली फॉर अटैक ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्स होना है तो वो बहुत नजदीक जाके अटैक करने की उसकी टेंडेंसी नहीं होती है, मतलब रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेलो एरिन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलो अल्केन। तो आपको पहले आपको यदि 1.5 मार्क्स का पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ पॉइंट लिख दो, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, एंड फोर्थ ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच एरिन, मतलब हेलो एरिन। ओके, 3 to 4 मार्क्स में पूछा जाए तो पूरा लिखना है, तो ये अच्छी तरह प्रिपरेशन कर लो। नेक्स्ट टाइम हमने हेलो एरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में इतना रखें।